हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेफ चंदन ब्लॉग। चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं मेरा फेवरेट रेसिपी में से एक रेसिपी है, तंदूरी स्टार्टर का रेसिपी है। तो चलिए आज बनाते हैं गुलबरी कबाब। तो गुलबरी कबाब बनने के लिए हमको चाहिए बीटरूट का ही बनेगा, गुलाबी कलर का बनेगा, तो इसीलिए उसका नाम आई थिंक गुलबरी रखा है किसी ने। तो चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। आप अगर सेम टू सेम इसी तरह बनाना चाहते हो तो वीडियो में बने रहिए, स्किप ना करते हुए। तो चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं और बनाते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं हमारा तंदूरी जो स्टार्टर है गुलबरी टिक्की, उसको बनाने के लिए क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। बने रहिए वीडियो में, स्किप ना करते हुए। एक भी इंग्रेडिएंट अगर स्किप हो जाता है तो अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ये मेरे पास है शुगर, चिली पाउडर, इलायची पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये मेरे पास है चाट मसाला, ये आ गया हमारा किचन किंग, ये आ गया हमारा ब्लैक सॉल्ट, ये आ गया हमारा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये हमारा रवा सूजी है। तो ये हो गया ड्राई मसाला। बाकी दिखाते हैं रॉ इंग्रेडिएंट। रॉ इंग्रेडिएंट में हमको सबसे पहले चाहिए, ये मेरे पास है बीटरूट, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली, कोरिएंडर एंड बॉइल्ड पोटैटो। अभी ये मेरे पास है ब्रेड क्रम्ब। अभी मैंने ले लिया है चीज़ इसका साथ में इसका अंदर स्टॉपिंग जाएगा। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने से पहले हमारा बीटरूट को कटिंग कर लेते हैं। कटिंग नहीं, इसको पील करके ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा बीटरूट है उसको पील कर लेते हैं। इस तरह उसको पील कर लेना है। बीटरूट हमारा पील हो चुका है, उसको भी थोड़ा कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके उसको ग्रेट कर लेंगे। तो हमें कट कर लिया अभी उसका। अभी हम ले लिए ग्रेटर का मदद से उसको अच्छा से ग्रेट कर लेंगे। तो हमारा बीटरूट ऑलरेडी ग्रेट हो चुका है, देख सकते हो दोस्तों। इसी तरह पूरा ग्रेट कर लेना है, फाइन ग्रेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ऑलमोस्ट ऑल मीजा रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले भी बना लेते हैं हमारे गुलबरी कबाब का मसाला। तो मसाला बनाने के लिए हमें ले लिया ये हमारा ऑयल के अंदर सबसे पहले जाएगा ये हमारा काटी हुई चॉप जिंजर। आप चाहे तो पेस्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो चॉप वाला है, छोटा बारीक कटा हुआ मसाला से थोड़ा खाने में अच्छा लगता है, मुंह में लगता है एक पीस। इसका फ्लेवर एंड टेक्सचर, मतलब हर एक चीज़ का थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आता है। कूटी हुई मसाला, काटी हुई मसाला एंड ग्राइंडिंग हुआ मसाला, सबका टेस्ट डिफरेंट रहता है। तो आपका मर्जी, आप कैसा करें, बट करें ज़रूर। अभी आ गया हमारा चॉप गार्लिक आने के बाद अब जाएगा ये हमारा ग्रीन चिली को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। तो ग्रीन चिली को स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हटाने के लिए इसीलिए पहले डाला जाता है ग्रीन चिली। अगर किसी चीज़ में अगर आपको ग्रीन चिली का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो उसको लास्ट में डालिए, क्योंकि हमको इसमें ग्रीन चिली का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए, हमको कबाब का फ्लेवर चाहिए। तो इसीलिए हम ग्रीन चिली पहले ऑयल में डाल के भूंज रहे हैं। तो अब जाएगा इसका अंदर ये हमारा ऑनियन। ये जो हमारा जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, ऑनियन सौते होने के बाद उसका अंदर डालेंगे ये हमारा रवा सूजी। इसको इसीलिए डाल रहा हूँ, इसके वजह से हमारा क्रंची एंड क्रिस्पी बनेगा। जो खाएंगे आपको थोड़ा सा ऊपर से कुरमुर लगेगा, तो इसीलिए सूजी को डाला जाता है, रवा सूजी। आप चाहे तो नॉर्मल सूजी भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा रवा सूजी अच्छा से भूनने के बाद उसका अंदर डालेंगे इसका अंदर ये हमारा ग्रेट किया हुआ बीटरूट, क्योंकि ये कच्चा है, रॉ है, उसको अच्छा से भूनना है। बीटरूट को आप मसाले के अंदर डालने के बाद उसको अच्छा से स्लो फ्लेम में 10 से 12 मिनट तक अच्छा से ऐसे धीरे धीरे करके भूनना है, स्लो फ्लेम में। ज़्यादा हाई हीट नहीं करना है, क्योंकि आपका बीटरूट काला पड़ जाएगा। हमको गुलाबी चाहिए, तो गुलाबी रंग लाने के लिए उसको स्लो फ्लेम में भूनना पड़ेगा। वो आपको काला रंग चाहिए तो तब ज़्यादा हीट फ्लेम में भून सकते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप काला करके खा सकते हैं। बीटरूट हमारा अच्छा से भून चुका है। अभी हम डालेंगे इसके अंदर ये हमारा बॉइल्ड पोटैटो। मैंने जो बॉइल्ड पोटैटो रखा था उसको हमने ग्रेट कर लिया। आप चाहे तो मैश कर सकते हो, बट हमने ग्रेट कर लिया, इसी का अंदर हम मैश करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसका अंदर ये हमारा वाइट सॉल्ट। अब जाएगा इसका अंदर ये हमारा ब्लैक सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा कम डालें, क्योंकि तंदूरी का जो जितना भी स्टार्टर होता है, किसमें चीज़ होता है, चीज़ सॉल्टी होता है, और ऊपर से चाट मसाला मालना कंपलसरी हो जाता है। चाट मसाला विदाउट चाट मसाला तंदूरी स्टार्टर ऐसे अच्छा ही नहीं लगता है। तो सॉल्ट अपना हिसाब से डालिए, जैसे कि लगे कि थोड़ा सा कम रहे। अगर चीज़ अंदर स्टफिंग जा रहा है तो आपका मसाला में
सॉल्ट कम रहेगा तो बराबर मैच हो जाएगा। अगर चीज़ नहीं डाल रहे हो तो सॉल्ट जितना चाहिए उतना देना ज़रूरी है। तो हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। अब जाएगा इसके अंदर यहाँ हमारा शुगर। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर ये हमारा किचन किंग। ये हमारा किचन का किंग है। हर रेस्टोरेंट से 5 स्टार तक मिलने वाली किंग किचन का अंदर ही मिलते हैं। वो होता है किचन किंग। सबसे बड़ा किंग माना जाता है हमारा सेफ लोग को। सेफ को छोड़ के कोई किंग विंग नहीं होता है। जितना भी किचन किंग कोई भी किंग मसाला डाल दो, सेफ अगर अच्छा से दिल से नहीं बनाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो किचन किंग आ गया। ये आ गया हमारा कोरिएंडर पाउडर। अब जाएगा ये हमारा चाट मसाला। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। स्पाइसी नहीं करना है क्योंकि ग्रीन चिली हमने अंदर डाला था। अब जाएगा ये हमारा मज़ेदार इंग्रेडिएंट गरम मसाला। ये हमारा होममेड गरम मसाला है। उसका तो ज़रूर कमेंट करें। तो ये जाएगा इसके अंदर ये हमारा इलायची पाउडर। सारे को अच्छा से मिला लेंगे, एक दूसरे से मैच होना चाहिए बढ़िया से। अब जाएगा इसके अंदर ये हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट कोरिएंडर लीफ। इसको डाल के अच्छा से मिला लेंगे। और तंदूरी गुलबरी मसाला ऑलरेडी डन। रेडी के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं। प्लेट में निकाल के उसको 5 से 10 मिनट तक 5 से 10 मिनट नहीं, जितना टाइम लगे 5 से 10 मिनट नहीं, 2 से 3 मिनट का अंदर ठंडा हो जाएगा। देख सकते हो पूरा गुलाबी गुलाबी बना है। उसको ठंडा करने के बाद बनाएंगे उसका बेस। तो ये चीज़ के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने चीज़ में इसीलिए डाला थोड़ा चीज़ को मतलब येलो कलर करने के लिए। आपके पास अगर दूसरा कुछ येलो चीज़ है उसको यूज़ कर सकते हो, बट ये तंदूरी स्टार्टर में यही चीज़ अमूल चाहिए सबसे बेटर है। हल्दी डालने के बाद उसको यूज़ कीजिए, ज़बरदस्त लगेगा। तो उसको ऐसे ही हमने अच्छा से मैश कर लेंगे बढ़िया से। देख सकते हो कितना येलो येलो बन रहा है हमारा चीज़ हमने मैश कर चुका है। तो उसको थोड़ा फ्लेवर देने के लिए उसके अंदर हम डाल रहे हैं ये फाइन चॉप कोरिएंडर लीफ। क्योंकि चीज़ के साथ का कोरिएंडर का मिश्रण बड़ा ज़बरदस्त अंदर से खुशबू छोड़ेगा। तो ऐसे अच्छे से उसको मिला लेंगे। मिला कर इसको छोटे छोटे मैक बॉल बना लेंगे। उसके अंदर स्टफिंग जैसे जाएगा। तो हमारा चीज़ को ऐसे ही थोड़ा हाथ से थाई मसाज करके ऐसे ही छोटे छोटे मैक बॉल बना लेंगे। अभी उसको ऐसे ही रसगुल्ला जैसे गोल कर देंगे। अभी ये जो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है तो उसका अंदर हमें डालेंगे ये हमारा ब्रेड क्रम इसीलिए कि इसको थोड़ा और टाइट करेंगे, टाइट करके स्टफिंग करेंगे। तो उसको ब्रेड क्रम डाल के ऐसे ही थाई मसाज कर लेंगे, मिला लेंगे बढ़िया से। ब्रेड क्रम डालने के बाद अच्छा से मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद उसको छोटे छोटे ऐसे ही पेड़ा बना लेना है। ऐसे छोटे छोटे पेड़ा बना लीजिए पहले। और एक इंग्रेडिएंट दिखाना भूल गया था दोस्तों, ये मेरे पास है नट्स यानी कैशू नट्स। तो कैशू नट्स को चीज़ का ऊपर ऐसे ही चिपका लेना है। तो ऐसे ही अभी ये कैशू नट एंड चीज़ का जो बॉल उसका अंदर हम स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करके वैसे ही लॉक कर देंगे उसको। स्टफिंग होने के बाद उसको ऐसे ही टिक्की बेस कर लेना है। ऐसे ही देख सकते हो इस तरह ही कर लेना है। हमने एक एक करके सारे ऐसे ही कर लिया है। देख सकते हो दोस्तों, सेम टू सेम इसी तरह आपको भी कर लेना है। सारे कबाब हमारा बन चुका है। देख सकते हो इसी तरह आप भी बना लीजिए। अगर देखते देखते बना रहे हो तो इस तरह हमारा सारा स्टफिंग हो चुका है। अभी करते हैं फ्राई। अभी हमारे नॉनस्टिक पैन में सबसे पहले ले लेंगे ये घी। तो चलिए हमारा घी ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अब सारे टिक्की को एक एक करके डालते हैं और घी के अंदर। इसको जब भी फ्राई करें एक दूसरे से ऐसे बहुत साइड फ्राई करना है और स्लो फ्लेम में फ्राई करना है। उसको ज़्यादा हीट फ्लेम नहीं करना है क्योंकि काला पड़ जाएगा। देख सकते हो ऐसे ही धीरे धीरे स्लो फ्लेम में फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है अंदर का चीज़ जब मेल्ट ना हो जाए तब तक फ्राई करना है। ऐसे ही तो हमारा और चीज़ कुक है। पटाटो हमारा कुक है। बीटरूट को हमने ऑयल में अच्छा से भून लिया था मसाला के साथ। तो कच्चा तो कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ ऊपर में थोड़ा सा बेस देने के लिए हमने उसको फ्राई कर रहा हूँ।
तो देख सकते हो दोस्तों, कबाब हमारा ऑलरेडी मस्त फ्राई हो चुका है। इसको भी निकालते हैं एंड प्लेटिंग करते हैं। अभी हमारे कबाब को करते हैं प्लेटिंग इस तरह। सारे कबाब हमारे प्लेट का अंदर आ चुका है। अब हम डालेंगे उसके ऊपर ये हमारा चीज़, ग्रेट किया चीज़ को इसी तरह की ऐड कर देंगे। वाह, नाउ दिस डिलीशियस गुलबेरी कबाब ऑलरेडी डन, रेडी टू पिकअप रेसिपी। अब उसके साथ में जाएगा ये हमारा जिंजर वेज सॉस है। कुछ नहीं है, हैंकर एंड जिंजर, शुगर, लेमन, सॉल्ट डाल के ग्राइंड कर लीजिए, बस आपका जिंजर सॉस बनेगा। ये तंदूरी वेज जिंजर सॉस है और डिलीशियस कबाब ऑलरेडी डन, रेडी टू पिकअप। रेसिपी अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। चलिए अभी टेस्ट करके बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी टेस्ट करके बताते हैं हमारे गुलबेरी कबाब कैसे बना है। देख सकते हो अंदर से कितना चीज़ पूरा मेल्ट हो चुका है। वाह, अभी टेस्ट करते हैं। बहुत ही यूनिक एंड ज़बरदस्त है। और मैंने जो जिंजर सॉस बनाया उसको साथ में अगर डिप करके खाओगे और मस्त लगेगा। आप उसके बाद ग्रीन चटनी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह ज़रूर ट्राई करिए, अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लगा। चलिए ऐसा नया नया रेसिपी को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी न्यू एपिसोड पे, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।